दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने प्रोकास्टिनेशन पे एक वीडियो बनाया था। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, उसको ओवरकम कैसे किया जाए। उस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो स्टडी को लेके प्रोकास्टिनेशन होता है, जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, जिनको मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए भी आप एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे एग्ज़ाम सीज़न शुरू हो रहे हैं, वैसे मार्च से अप्रैल महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड वगैरह के और दूसरे क्लासेस के भी। सो क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्टडी रिलेटेड मोटिवेशन आप कैसे लाएं। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है तो आपको एज ए पेरेंट क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं स्टडी रिलेटेड प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोयल, दिमाग का डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिस्ट। कुछ नया आज जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दोस्तों में सबसे पहले ये वजह जाननी पड़ेगी कि पढ़ाई करने में दिक्कत कहाँ आती है। बच्चों के माइंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। क्या होता है कि अगर बच्चे का माइंड जो है वो केपेबल है, वो चीज़ों को समझ भी सकता है, याद भी कर सकता है, लेकिन क्या होता है अगर वो चीज़ों को बोरिंग लेना स्टार्ट कर दे, जैसे पढ़ाई उसके लिए बोरिंग हो जाती है, तो उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कि अगर उसका माइंड ही इतना शार्प नहीं है, वो चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर सकता, तो भी उसको पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। तो चीज़ों को बोरिंग ले, या फिर क्या हो कि खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ना हो, खुद की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको वो क्वेश्चन करता हो। ठीक है, ओवर एक्सपेक्ट करता हो खुद से कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वो खुद पे बर्डन ले लेता है। खुद पे बर्डन आने से वो फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती। या फिर पेरेंट्स की भी ओवर एक्सपेक्टेशन हो तो भी दिक्कत आ जाती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो बच्चों को बार बार ये बोलते थे कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। तो जब बच्चे को ये चीज़ें कही जाती है तो उसके माइंड में एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उनको क्या फील होगा, मुझे डांट पड़ेगी। तो ये सब साइकोलॉजी जो होती है बच्चों के माइंड में, ये सब चीज़ें जो चलती रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत ला सकती है, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये पढ़ाई को डिले क्यों कर रहा है, पढ़ाई को प्रोकास्ट क्यों कर रहा है, पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लग रहा। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई का सिलेबस इतना बड़ा होता है, कोर्स ही इतना बड़ा होता है कि कहाँ से स्टार्ट करे ये समझ में नहीं आता। तो दो चीज़ इसमें आती, एक तो कहाँ से स्टार्ट करे ये समझ में नहीं आता, कब स्टार्ट करें ये भी समझ में नहीं आता। आज से रीड करना स्टार्ट करूँ या एक हफ्ते बाद स्टार्ट करूँ, ये चैप्टर रीड करना स्टार्ट करूँ या वो चैप्टर रीड करना स्टार्ट करूँ, ये सब्जेक्ट पहले लूँ या वो सब्जेक्ट पहले लूँ। कन्फ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये चीज़ें भी पढ़ाई में काफ़ी रुकावट डाल सकती हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई में रुकावट ना हो, आप अच्छे से रेगुलरली पढ़ पाओ। और कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी है मेरे पास, पेरेंट्स को भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जो आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाते हो तो आपके बच्चे की पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट टिप्स से। टिप नंबर 1, मेक अ प्रॉपर स्टडी रूटीन। ठीक है, अगर आप रूटीन बनाते हो, अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी स्टडी इम्प्रूव हो सकती है। साइंस कहता है कि एक अच्छा रूटीन बनाने में आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है रूटीन को, तो रूटीन बनाने में 20 से 22 दिन लग सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे एक साल लगातार पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि मुझे बस 20-22 दिन संभाल लेने, है ना। अगर 20-22 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका एक अच्छा रूटीन पढ़ाई को लेके बन जाएगा। ठीक है, सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे दूसरी एक्टिविटीज़ करना, दूसरी चीज़ों को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ 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 करो, पागल हो जाओगे। ठीक है, सो थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को रूटीन में डालना पड़ेगा, और उस रूटीन को फिक्स करने में 20 से 22 दिन लग सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना। अगर आपको डर लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कोर्स बहुत बड़ा है, मैं कब कंप्लीट कर पाऊँगा, तो ऐसा मत सोचिए। एक मिनट, अगर समझिए ये बुक है, ठीक है, इस बुक को आपने फिनिश करना है। ठीक है, अब ये देख बहुत बड़ी बुक लग रही है ना। तो
अगर ये बुक मैं अगर आज पढ़ने बैठ जाऊँ, मैं ये सोचूं कि इतनी बड़ी बुक है, मैं कब तक उसको फिनिश कर पाऊँगा, तो मेरे माइंड में वापस से घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, मैं डर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, छोड़ना है या नहीं पढ़ना है, मैं उसको साइड में रख दूँगा, अपना काम करने लग जाऊँगा। ठीक है। सो माइंड का यही होता है, जो सबसे ईजिएस्ट चीज़ होता है वो पिक करता है। तो ये क्या करना है, ये मत सोचो कि इतना बड़ा कोर्स है, नहीं। ठीक है। चंक्स में उसको डिवाइड कर दो। ठीक है। हर एक वन डे एट ए टाइम ये फॉर्मूला फॉलो करो कि आज मुझे इतना पढ़ना है। ये मत सोचो कि मुझे 6 महीने तक लगातार पढ़ना है, नहीं। वन डे एट अ टाइम, आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे एटलीस्ट 50 पेजेस कंप्लीट करने हैं। फिर कल जब आप उठोगे, अगेन वन डे एट ए टाइम, आज मुझे 50 पेजेस कंप्लीट करने हैं। सो 50-50 पेज हर एक दिन को अगर आप कंसिडर करें तो बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहले से ही आप सोच लोगे मुझे 1000 पेजेस पढ़ने हैं, फिर तो हो चुका, फिर तो माइंड आपका थक जाएगा, आप हाथ खड़े कर दोगे, मेरे से नहीं होने वाला। वन डे एट ए टाइम, 50-50 पेजेस। ठीक है। चंक्स में उसको डिवाइड करो और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाते हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ पाते हो, अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो, तो क्या करना है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। खुद को रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड में क्या क्या चीज़ हो सकती है, आप थोड़ा छोटा मोटा गैप ले सकते हो, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, आप अपनी मनपसंद गेम खेल सकते हो, आप अपना मनपसंद खाना ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है। आप थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख सकते हो। सो ये हो गया खुद को रिवॉर्ड देना, कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करी, मैंने मेरा टास्क कंप्लीट किया, अब मुझे खुद को रिवॉर्ड देना है। क्यों? इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे आपको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसको हम को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। सो जब जब आप एक अच्छा काम करो, अच्छे से स्टडी करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ, भूलना मत। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो उसका क्या करोगे, उसको जाने दोगे, या पढ़ाई करने में नहीं मज़ा आ रहा है, छोड़ दो इसको, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन वो तो आपको बोरिंग ही लग रहा है, आज बोरिंग लग रहा है तो 6 महीने बाद भी आपको बोरिंग ही लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तो उसमें डाल के नहीं आ जाएगी। तो ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि बोरिंग जैसा कुछ नहीं होता, बस उसके पीछे एक डिसइंटरेस्टेड माइंड होता है। जो चीज़ आपके लिए बोरिंग है वो किसी और के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, और जो किसी और के लिए बोरिंग है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो बोरिंग ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। सपोज़ आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो क्या छोड़ दोगे, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके थोड़े पास्ट में जाओ, कि ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये थियरी है, ये किसने डेवलप करी थी, कब डेवलप करी थी, क्यों डेवलप करी थी, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या था, ये टॉपिक क्यों उस इंसान ने चूज़ किया, इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, इससे और क्या जानने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो थियरी दी है उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। उसके पहले जानो उस चीज़ के बारे में कि वो क्या था, क्यों था और किस लिए था। उसके साथ आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको रीड करना स्टार्ट करो। सो जो भी चीज़ आपको बोरिंग लगे उसके पीछे पास्ट में जाओ, उसकी हिस्ट्री में जाओ, उसके बारे में थोड़ा और जानो, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ। और अगर आप ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मज़ा आ रहा है, तो बोरिंग अभी भी उतना ही मुझे बोरिंग लग रहा है, तो एक अच्छे से इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। मैं हमेशा से कहता हूँ, अब जो भी पेरेंट मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस यही होती है कि उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दो। ठीक है। ये पेरेंट्स के लिए मैं टिप दे रहा हूँ कि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे शांत रूम है, ज़्यादा नॉइज़ आसपास नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी भी लगवा सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना। तो अच्छा टेम्परेचर बना के रखो, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, एक अच्छा साफ़ सुथरा टेबल हो, स्टडी टेबल, एक चेयर हो, स्टडी लैम्प हो, है ना। तो ये क्या है, उससे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जब आप उसको देखते हो, टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, उसकी तरफ नज़र जाती है, बुक्स पढ़ती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेम्पटेशन तो होता ही है कि चलो यार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पढ़ाई के लिए ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सब करने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाते हो तो मेरी एडवाइस है कि ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रुप में पढ़ने की भी एक साइकोलॉजी, वो क्या होता है कि अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो, आप किसी और को पढ़ाई करते हुए देखते हो, तो उसको देख के ऑटोमेटिकली आपका भी मन करता है कि चल मैं भी कुछ पढ़ लूँ। ठीक है।
ब्रेन हमेशा एक अनकॉन्शियस कॉम्पिटिशन करता है लोगों के साथ में। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, आप वहाँ पे बैठे हो, तो आप ऐसे बैठे नहीं रह जाओगे, आप गेम नहीं खेलोगे, है ना। उसको पढ़ता हुआ देख कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी आपके माइंड में आएगी, तो उस जेलसी को लेके भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी में ये होता है ना, आप लाइब्रेरी में जाते हो, पढ़ाई करते हो, 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बैठे रहोगे? नहीं, उनको देख के पढ़ने का मन करेगा ही करेगा। सो अगर आप अकेले नहीं पढ़ पाते हो, सो ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट करो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। पेरेंट्स के लिए मेरे पास यही एडवाइस है कि ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखो। अपने बच्चों की जो दिमागी कैपेबिलिटीज़ है ना, उसको पहचानो। पहचानो कि वो कितना स्कोर ला सकता है। अगर आपके बच्चे की कैपेसिटी 60-65% तक लाने की है, तो उसको पहले से ही 90-95% लाने के लिए फोर्स मत करो। उसको बर्डन नहीं देना है। जिस चीज़ में वो होशियार है, उसमें उसको ज़्यादा पुश दो, उसको मोटिवेट करो, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करो। ये मत करो कि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर वो कुछ अच्छा करता है, अच्छा स्कोर लाता है, या अच्छे से एक दिन भी पढ़ाई करता है, तो उसको रिवॉर्ड दो। जैसे मैंने अभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था, सो पेरेंट्स के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, तो उसको अच्छा सा प्यार दो, उसको प्रेज़ करो, उसको छोटी मोटी गिफ्ट ला के दो, है ना। उससे उसको उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, एज ए पेरेंट आप कर सकते हो। कुछ चीज़ मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी बताई। सो ये था आज का वीडियो, स्टडी रिलेटेड प्रोकास्टिनेशन के बारे में। अगर आपको पढ़ाई करने में बोरियत महसूस होती है या पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, तो आई होप कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।